गजा पट्टी एक ऐसा इलाका जो पिछले कई महीनों से खून, बारूद और बर्बादी का मैदान बना हुआ है। हर कोना तबाही की तस्वीर है। बच्चे भूखे हैं, माँ बाप बेघर है और अस्पतालों में दवा तो दूर, छत भी नहीं बची। अब इस सब के बीच एक और दुखद खबर सामने आई है, जहां यूनिसेफ ने गजा में अपने 21 कुपोषण केंद्र बंद कर दिए। बात सुनने में जितनी सीधी लगती है, असल में उसके पीछे की दास्तान उतनी ही डरावनी है। लाखों बच्चे अब भूख से मरने की कगार पर हैं। अब ये सवाल है कि आखिर यूनिसेफ ने ऐसा क्यों किया और क्या सही मायने में अब गजा के लाखों बच्चों की जान खतरे में है। सवाल यह भी है कि आखिर मुस्लिम देश गजा के लिए क्या कदम उठाने वाले हैं। ऑब्जर्वर पोस्ट हिंदी देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ मोहम्मद उसामा। गजा में इसराइल की बमबारी ने वैसे तो हर चीज़ को तबाह कर डाला। स्कूल, अस्पताल, घर, मस्जिदें, कुछ नहीं छोड़ा। लेकिन जब गोला बारूद से बच भी गए मासूम, तो भूख और बीमारी ने उसे घेर लिया। यूनिसेफ ने यहाँ 21 कुपोषण केंद्र खोले थे, जहाँ छोटे बच्चों को पोषण वाला खाना, दूध, दवाई और इलाज मिलता था। लेकिन अब हालात ऐसे बन गए हैं कि उन सेंटरों को बंद करना पड़ा है। इन बंद सेंटरों का मतलब ये नहीं है कि कोई काम रोक दिया गया हो। मतलब ये है कि अब 10 लाख से ज़्यादा बच्चों के पास जिंदा रहने का भी जरिया नहीं बचा। यूनाइटेड नेशन के मुताबिक कम से कम 8,000 बच्चे गजा में कुपोषण से पीड़ित थे, जिनमें से 1,600 की हालत बेहद नाजुक थी। इनको एक एक दिन पोषण और दवाई की ज़रूरत होती थी। लेकिन जब बम गिरे तो नर्स भागी, डॉक्टर मरे और सप्लाई बंद हो गई। अब वही बच्चे इलाज से वंचित हैं। यूनिसेफ का कहना है कि अगर अगले कुछ दिनों में इलाज शुरू नहीं हुआ तो कम से कम 3,000 बच्चों की जान जा सकती है। सोचिए, वो बच्चा जिसकी उम्र महज 1.5 से 2 साल है। ये भूखे हैं, बीमार है और माँ की गोद में तड़प रहे हैं, पर कोई कुछ नहीं कर पा रहा। गजा में जो अस्पताल कभी पूरे इलाके का सहारा थे, वो अब खुद ही लाचार हो चुके हैं। बिजली नहीं है, पानी नहीं है, दवाइयाँ ख़त्म हो चुकी हैं और जो डॉक्टर थे वो या तो शहीद हो चुके हैं या फिर जान बचाकर भाग चुके हैं। यूनाइटेड नेशन की रिपोर्ट बताती है कि 3 में से 1 न्यूट्रिशन स्टेबलाइजेशन सेंटर बंद हो गए हैं। बाकी 2 कभी भी ठप हो सकते हैं। अस्पताल में न ही आईसीयू बचा, न ही ऑक्सीजन, न बेबी वार्ड। जो माएँ अपने बच्चों को गोद में लेकर भागी थी, अब वही हॉस्पिटल के फर्श पर रोते हुए नजर आ रही है। अब गजा में हाल ये है कि बच्चे भूख से भी मर रहे हैं और बीमारियों से भी। डायरिया, निमोनिया, टीबी, ये सब आम हो चुके हैं, और वो भी ऐसे बच्चों में जिनका वजन आधे से कम हो गया है। यूनिसेफ का कहना है कि आने वाले कुछ हफ्तों में करीब 10,000 नए बच्चे गंभीर कुपोषण से ग्रसित हो सकते हैं। और बात यही नहीं रुकती। जो बच्चे कुपोषण से नहीं मरेंगे वो शायद गंदे पानी या गंदगी से फैलने वाली बीमारियों से मर जाएंगे, क्योंकि गजा में साफ पानी अब नहीं मिल रहा। गजा में सिर्फ बच्चे ही नहीं, गर्भवती महिलाएं और नवजात शिशु भी बेहद ख़राब हालत में हैं। अब सोचिए, माँ को खाना नहीं, दवा नहीं, शरीर में ताकत नहीं, तो ये किस हालत में बच्चे को जन्म देगी। और जो नवजात आ भी गए, उनके लिए न टीकाकरण हो रहा, न ही सही देखभाल। यूनिसेफ और दूसरे संगठन गजा में मदद पहुंचाना चाहते तो हैं, लेकिन इसराइल की क्रूर नीतियां ऐसी है कि मदद पहुंचा नहीं पा रही। सड़क पर चेक पॉइंट है, ट्रक रुक जाते हैं, खाना सड़ जाता है, दवाइयाँ फंस जाती हैं और लोग मानवीय सहायता के लिए तड़प तड़प कर मर रहे हैं। यूनिसेफ का मानना है कि अगर हम मदद नहीं भेज पाए तो टीकाकरण रुक जाएगा, इलाज बंद हो जाएगा और नवजातों की जानें जाती रहेंगी। गजा में जो हाल है वो शायद नरक से भी बदतर है। यहाँ के बच्चे किसी देश के खिलाफ नहीं लड़ रहे, ना कोई हथियार उठाए हैं, फिर भी उनके हिस्से में भूख, बम और बेबसी ही नजर आ रही है। लेकिन इन सब के बीच मुस्लिम देशों ने मिलकर गजा को दोबारा बसाने का फैसला लिया है, और कोई मामूली रकम नहीं, पूरे 53 अरब डॉलर खर्च करने की योजना बनाई है। मिस्र ने पहले शुरुआत की और इसके पीछे पूरा अरब देश खड़ा हो गया, खासकर सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात, कतर, कुवैत और बाकी मुस्लिम देश। इन सब ने मिलकर अरब लीग की मीटिंग में इस प्लान को मंजूरी दी और कहा कि हम गजा को दोबारा बनाएंगे, लेकिन इस बार नई सोच और नया सिस्टम लेकर आएंगे। ऐसे में जो गजा में आम लोग हैं, जिनका कोई कसूर नहीं, जिनके घर उड़ गए, बच्चे मर गए और जिंदगी सड़क पर आ गई, उनके लिए ये प्लान उम्मीद की एक किरण है। अगर सब ठीक से चला तो आने वाले 5 साल में गजा फिर से खड़ा हो जाएगा, और वो भी अपने पैरों पर।